राम राम दोस्तों, शक्ति मैकेनिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है। हम आज फिर आ चुके हैं आप लोग बीच में। CT100 की बाइक है, इसका हमने सॉकर खोला है। हम आपको बता दें CT100 की बाइक में सॉकर कैसे फिट किया जाता है, सॉकर आई सील कैसे लगाया जाता है। ये देखिए CT100 की बाइक है, तो इसका हम आई सील अब फिट करने जा रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि आई सील किस तरह से फिट किया जाता है बजाज बाइक का, बजाज CT100 बाइक का, बजाज की किसी भी बाइक का। तो हमने ये बॉटम को साफ कर लिया है। उसके बाद देखिए हम इसमें किस आई सील डालेंगे, STF का आई सील इसमें डालेंगे। तो ये आई सील काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टिकाऊ है, हार्ड वाली आई सील है। तो इस आई सील को हम डालेंगे। और अब बॉटम हमने साफ़ कर लिया है, पूरा स्प्रिंग भी इसका साफ़ कर लिया है। अब हम चलते हैं, इसको आई सील को फिट करने चलते हैं। और हम बॉटम को इसको आगे करेंगे, और आगे करने के बाद इसका जो पैकिंग है आई सील का, उस आई सील का पैकिंग को हम निकालेंगे। और निकालने के बाद आई सील को हम बताते हैं कि किस तरह से आई सील उल्टा और सीधा किस तरह से होता है, और प्रॉपर बताएंगे किस तरह से बैठाया जाता है। तो देखिए ये आई सील का जो गड्ढा वाला पार्ट है, ये देखिए ये थोड़ा अंदर बैठा हुआ है, ये नीचे रहेगा। और ये जो बराबर है एक साइड ऊपर से, ये देखिए एक बराबर है, इसको ऊपर की तरफ इस तरह से लगेगा। ये देखिए ये ऊपर नहीं रहेगा, जो अंदर दबा हुआ पार्ट है ये नीचे रहेगी। ये देखिए, और जहाँ पर बराबर रहेगा जो ऊपर वाला पार्ट, इसको ऊपर बैठ करके इस तरह से हम बैठाएंगे। ये देखिए ये करके इस तरह से दोनों हाथ से अंगूठे की मदद से इस तरह से बराबर कर देंगे हाथ से। ये देखिए ये बराबर हो चुका है। उसके बाद हम इसमें बुश लगा देंगे, या पुराना आपके पास पुरानी ऐसील है उससे भी आप बैठा सकते हैं। तो इस तरह से रिंच ले लेंगे, या हथौड़ी से आप इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके आईसील को बैठा देंगे। ये देखिए आईसील अब बैठ चुका है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा गैप रहता है, ये गैप खाली रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लॉक लगता है, इसके नीचे ही आईसील फिट होता है। तो ये देखिए ये बैठ चुका है। अब हम इसमें लॉक लगाएंगे। लॉक देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ये लॉक है, इस तरह से लॉक इसका रहता है। उसके बाद हम इसका जो कटा हुआ पार्ट है, इसको हल्का सा थोड़ा सा अंदर लगाएंगे। जिस तरह से लगाया जाता है रिंग पिस्टन में रिंग लगाया जाता है, उसी तरह से ये भी बैठाया जाता है। तो इस तरह से हमने लॉक बैठा दिया है। लॉक को बैठाने के बाद इसको हम दबा देंगे अच्छी तरह से। दबाने के बाद इसका जो कवर आता है बाहर से, इसको हम साफ़ करके लगा देंगे। ये देखिए इसका जो कवर है, इसको हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि यहाँ पर कचरा ना हो। तो इसको हमने साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इस तरह से इसका कैप लगा देंगे ताकि यहाँ से अंदर मिट्टी ना जाए। यहाँ इसके अंदर से मिट्टी जाएगी तभी आपका सॉकर अच्छी तरह ख़राब होता है। और अगर ये अच्छी तरह से बैठा रहेगा तो इसके अंदर कचरा नहीं जाएगा और आपका जो आई सील है वो कटेगा नहीं। तो इसको हमने लगा दिया है। उसके बाद इसको हम साइड करते हैं। उसके बाद ये जो रॉड है, रॉड के ऊपर ये छोटी सी गुल्ली लगती है, ये देखिए ये गुल्ली को आप साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसको पूरा रॉड को साफ़ कर लेंगे साफ़ कपड़े से। उसके बाद हम रॉड में बॉटम को फिट करेंगे। तो देखिए इस तरह से रॉड ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, और बॉटम को इस तरह से लेंगे, इस तरह से ऊपर से इसको बैठा देंगे। ये देखिए इस तरह से बॉटम को बैठा देंगे सॉकर में, रॉड में। उसके बाद ये जो सॉकर है रॉड, ये इसको ऊपर करेंगे। उसके बाद इसमें 6 नंबर की लंकी का जो नट होता है, इसको हम लगाएंगे। ये देखिए ये जो लंकी का नट है 6 नंबर का, इसको हम लगाएंगे। अगर आप रॉड को ऊपर करेंगे तभी आपका जो नट है ये तभी टाइट होगा। तो इसको हमने लगा दिया है, सॉकर को रॉड को ऊपर कर दिया है। और इसका जो वार्सल है देखिए, इसमें एक वार्सल लगता है, इसको आप जरूर लगा दें। तो वार्सल इसका निकला नहीं था, इसी में रह गया था, तो हम इसको इसी तरह से छोड़ करके इसमें बैठा दे रहे हैं। तो इस पर को हम अब इसका जो लंकी का नट है इसको हम लगा देंगे। लगा करके इसको हम घुमा करके जल्दी से कस देते हैं। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। मुझे इस लंकी के नट को कसने के लिए हमको 27 नंबर के रेंच को ले लेना है। उसके बाद लंकी को लगाने के बाद उसके ऊपर 13 नंबर का पाना ले लेना है। लंकी को लगाने के बाद इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसमें लंकी लगाना है 6 नंबर की। उसके बाद पाना लगाना है 13 नंबर का। उसके बाद ये जो 27 नंबर का रिंच है इसको लगा लेना है। इस तरह से दाहिनी और बाएं तरफ करके कस देना है। इसको हमने कस दिया है। अब इसका हम जो लंकी है इसको निकाल दे रहे हैं। निकालने के बाद इसका जो रॉड लगा है इसको हम निकाल देंगे। तो इसका आप रिंच से या हथौड़ी से या इसको आप इस तरह से रॉड में मार देंगे तो ये रॉड निकल आएगा। उसके बाद हम इसको रख देते हैं और इसमें हम ऑयल डालते हैं और सब फिट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है रॉड को। उसके बाद इसका जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हम डाल देंगे। ये देखिए स्प्रिंग इसका एक बराबर होता है, आप चाहे जिस तरफ से डाल सकते हैं। ये देखिए हीरो की तरह नहीं होता है, हीरो में आधा स्प्रिंग चिपका रहता है और आधा गैप रहता है। तो जो गैप वाला रहता है उस तरह से बैठा जाता है, इसमें चाहे जिस तरह से बैठा दीजिए। तो इसके बाद इसमें एक गुल्ली लगती है,
इस गुल्ली को हम लगा देंगे इस तरह से, और गुल्ली को लगाने के बाद इसमें हम मोबिल ऑयल डालेंगे। ये जो सॉकर ऑयल होता है ये हम डालेंगे। तो सॉकर ऑयल हमने ले लिया है, उसके बाद हम सॉकर ऑयल को डालेंगे। ये देखिए सॉकर ऑयल ले लिया हमने, ढक्कन खोल दिया। ये देखिए फोक ऑयल इसमें हमने ले लिया है, सॉकर ऑयल ये देखिए मोटो का। ये हमने ऑयल लेने के बाद इसमें डाल दिया है ऑयल। कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो उसमें हमने ऑयल डाल देना है। उसके बाद ऑयल डालने के बाद इसका जो कैप है ये देखिए, ये चूड़ी वाला कैप, इसको हमने कस देना है, हाथ से कस देना है। उसके बाद जंपिंग करने के बाद हम टाइट करेंगे। ये देखिए इसको हमने टाइट कर देना है हाथ से इस तरह से टाइट करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा रिंच से टाइट कर देंगे। अगर आपसे नहीं टाइट हो रहा है हाथ से तो आप रिंच से भी टाइट कर सकते हैं। तो इसको हम जल्दी से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसका जो है जंपिंग है इसको हम चेक करते हैं कि अच्छी है कि नहीं अच्छी है। इसमें थोड़ा सा और डालना पड़ेगा कि नहीं। तो इसको हमने टाइट कर दी, ये देखिए। उसके बाद इसका जो जंपिंग है इसको हम देख ले रहे हैं। ये देखिए इसका जो जंपिंग है वो 4 उंगली कितना जाना चाहिए। ये देखिए जंपिंग इसका हम साफ़ कर दे रहे हैं। साफ़ करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका जो जंपिंग है ये रहना चाहिए, दोनों तरफ से देख लेंगे। देखने के बाद देखिए ये जो उंगली का 4 पार्ट होता है वहाँ तक रहना चाहिए। तो ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है। और इसमें जो ऑयल है इसको हम, ऑयल नट है ये देखिए, ऊपर वाला जो नट है यहाँ से ऑयल निकल सकता है। अगर आप अच्छी तरह से टाइट नहीं करते हैं तो आप या सॉकर में बैठा करके फिट कर सकते हैं, ये नट कर सकते हैं। या जो बॉटम है अलग से हमारे पास ये बॉटम रखा गया है, तो इसमें हम सॉकर को फिट कर देते हैं। अब फिट करने के बाद इसका जो नट है 27 नंबर का, इससे हम टाइट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप गाड़ी में फिट करके इसके बॉटम में लगा करके इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए इस पर हमने लगा दी है। उसके बाद हम इसका जो नट है इसको हम टाइट कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से अगर आप नहीं कसते हैं तो आपका यहाँ से भी मोबिल लीक करने की समस्या होती है, तो आप इसको अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं। अगर आप अदरवाइज़ इस यहाँ से नहीं टाइट होता है तभी आप इसका प्रयोग कीजिएगा। अगर यहाँ से टाइट हो जाता है तो आप प्रयास मत कीजिएगा। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर दे रहे हैं। अगर आप इसको टाइट कर देते हैं तो आपका जो नट है ऊपर से ये घूमता ही हमारे पास घूमता था। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हथौड़े से मार देंगे ताकि इसका जो नट है अच्छी तरह से लॉक हो जाए। ये देखिए ये लॉक हो चुका है, अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। उसके बाद हम इसका नट जो है बीच का इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम सॉकर को फिट करके आपको दिखाते हैं गाड़ी में। तो ये हमने निकाल लिया है। ये देखिए निकाला, इसको हम क्लीन कर लेंगे। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। सफाई करेंगे तभी आपका जो आई सील है वो अच्छी तरह से मूव करेगा, नहीं तो आपका आई सील जल्दी से कट जाएगा। कितने भी नई आई सील लगाएं आप, अगर उसमें कचरा रहेगा तो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो ये हमने सॉकर फिट कर दिया है। उसके बाद हम इसको गाड़ी में लगा करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने सॉकर को लगा दिया है। सॉकर को लगाने के बाद सबसे पहले अगर नट ऊपर का नट टाइट करना है, उसके बाद हमें यहाँ का नट टाइट करना है नीचे का, उसके बाद हमको बीच का नट टाइट कर देना है। तो 3 नट को इस तरह से टाइट करना है, पहले ऊपर का, उसके बाद नीचे का, उसके बाद बीच का नट। तीनों नट को इस तरह से टाइट करना है। तो सबसे पहले ऊपर का नट, उसके बाद चक्का लगाकर इसका नट, उसके बाद मेटल गार्ड का नट, उसके बाद ऊपर का नट। इसको हम टाइट करके आपको जंपिंग दिखा रहे हैं। ये देखिए जंपिंग इसका कितनी अच्छी तरह से जंपिंग कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।